हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में चर्चा करने जा रहा हूँ मैं एडजस्टमेंट नंबर 6 के साथ। एडजस्टमेंट नंबर आज 6 ही होगी। जितनी जल्दी खत्म होगी उतनी जल्दी मैं सुनना शुरू करूंगा। शुरू की 5 एडजस्टमेंट एज पर इंस्ट्रक्शन। मैंने इंस्ट्रक्शन इसी वजह से दी थी ताकि बेटा आप सब रिवाइज करके आए। क्योंकि बेटा अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे ना और सीधा सोचेंगे कि मैं एक बड़ा क्वेश्चन करूंगा जिसमें 7-7 8-8 एडजस्टमेंट होंगी, यही रायता हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। आई होप सभी बच्चे एडजस्टमेंट रिवाइज करके आए हैं पांचों। ठीक है जी। मैं 6th एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 से 7 मिनट में इसको वाइंड अप करूंगा और उसके बाद बेटा मैं सुनना शुरू कर रहा हूँ। सबसे ट्रीटमेंट सुनूंगा मैं, किस एडजस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है जी। आओ जी। एडजस्टमेंट नंबर 6। बेटा मेरे साथ साथ लिखना थोड़ा सा। एडजस्टमेंट नंबर 6 लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। तुरंत लिख बेटे। लिखते रहो फटाफट से। जल्दी से इतना नोट डाउन करो, फिर मैं करता हूँ ब्रेक। सब सामने देख रहे हैं बेटा। ट्रायल के आइटम कितनी जगह जानी चाहिए बबे? ट्रायल के आइटम 3। ट्रायल के आइटम एक जगह पर जाती है, तबियत ठीक कर तो अपनी। और बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन ही एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट 2 जगह पर। ट्रायल बैलेंस में जितनी आइटम लिखी गई होंगी वो सिर्फ एक ही जगह पर जा सकती हैं। 3। यार तू तो यार होलसेल में काम कर रहा, सीधा रिटेल में कर अभी। चलो बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे देख रहे हैं सब प्यारे बच्चे। अभी अब मत लिखो, अब कोई मत लिखे बेटा, सिर्फ आप पहले लर्निंग पर ध्यान दो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बेटा प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर गिवन है ट्रायल में, ये तो कंफर्म है कि वो एक ही जगह पर जाएगा। दूसरी बात बेटा, फर्नीचर हो या प्लांट एंड मशीनरी, दोनों एसेट्स हैं। अगर एसेट्स हैं तो कहां जाएंगे बेटा? बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड एसेट साइड। मुझे क्वेश्चन में फर्नीचर गिवन है पुत्र 2 लाख रुपए का। मैंने इनर कॉलम में ही लिखी होगी ये अमाउंट। फर्नीचर 2 लाख। बेटा डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है कि डेप लगा दो फर्नीचर पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे 20%। याद करो थियोरेटिकली, कभी हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था। क्या होता है डेप्रिसिएशन? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। बेटा फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरती चली जाती है जैसे जैसे हम उसको इस्तेमाल करते चले जाते हैं, इसे ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मेरे लिए ये फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स है। जब आप और मैं इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वैल्यू गिर रही है। या मैं आज ये 500 रुपए की कभी खरीद के लाया था कि आज 500 की बिक जाएगी? नहीं बिकेगी ना। इसकी वैल्यू गिर रही है ना हमारे इस्तेमाल करने से। हमारे इस्तेमाल करने से छोटी मोटी टूट फूट भी हो रही है बेटा। तो बाबू इस वैल्यू को गिरना ही तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। समझ में आती बात? इस बिल्डिंग को जब मैंने जिस भी कॉस्ट पे बनाया बेटा, आज मैं चाहूं उसकी सेम कॉस्ट मुझे मिल जाएगी? कभी भी नहीं बेटा, छोटी मोटी टूट फूट तो पक्का हुई होगी।
जिस घर में आप रहते हो बेटा, आपके रहने से भी छोटी मोटी टूट फूट पक्का होती है। तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिर जाना बेटा, क्यों? 3 वजहों से। या तो नॉर्मल वियर एंड टियर, वियर एंड टियर का मतलब होता है छोटी मोटी टूट फूट, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम पास होने के साथ साथ भी फिक्स्ड एसेट्स अपनी वैल्यू खो देती हैं। या बेटा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस व्हिच इज जनरली चेंज इन टेक्नोलॉजी, बेटा जो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। तो फिक्स्ड एसेट्स अगर इन 3 वजहों से वैल्यू खो दें तो इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं बेटा। बाबू अब फिक्स्ड एसेट्स ने, फर्नीचर ने अपनी वैल्यू खो दी, कहता है 10% डैप लगाओ, 10% वैल्यू खो रहा है। बेटा अगर 10% वैल्यू खो रहा है तो कम कर दो इसको 10% से। मैंने इसको 10% कम कर दिया, 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 रुपए। मैंने डेप्रीशिएट कर दिया बेटा 20,000 रुपए, इसकी वैल्यू खो गई है। इसकी एक्चुअल वैल्यू आज की तारीख में 1,80,000 बची है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब एडजस्टमेंट है, 2 जगह जाएगी, एक जगह तो जा ही नहीं सकती। रट्टू तोतो के लिए तो मौज है ही है, समझने वालों के लिए और भी बड़ी मौज लगती है मुझे तो। अब देखो रट्टू तोते हो आप तो क्या करे भैया, कोई चीज इस तरफ माइनस हो रही है, कभी भी बेटा इस तरफ नहीं रहेगी, क्या करेगी? साइड बदल देगी, यहीं आएगी। ठीक है जी, P&L में डेबिट साइड दिखा दो, P&L में डेबिट साइड दिखा दो। तो डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000 रुपए। ये तो होगी बेटा रट्टू तोते वाली बात, समझने वाली बात। भैया डेप्रीसिएशन मेरा नुकसान है या नहीं? अगर मेरी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू खो रही है, नुकसान नहीं है? दुनिया के सारे नुकसान, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं। दिखा दो बेटा डेबिट साइड। क्या हमने ट्रेडिंग के आइटम में कभी डेप्रीसिएशन पढ़ा? 9 खर्चों में पढ़ा? नहीं पढ़ा, तो कहां जाना चाहिए? P&L में डेबिट कर दो। ठीक है पुत्र, बात समझ में आ रही है? 2 ट्रीटमेंट बताए थे आपको मैंने एडजस्टमेंट के, एक ट्रीटमेंट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। अगर ये एसेट साइड डेबिट साइड है और कोई चीज माइनस हो रही है, एसेट में माइनस होना, डेबिट साइड में माइनस होना मतलब क्रेडिट है। अगर ये क्रेडिट है ट्रीटमेंट, तो ये ट्रीटमेंट डेबिट है। देख लो, एक एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हमेशा क्रेडिट होगा, दूसरा डेबिट होगा। तीसरी बात समझाने की, रट्टू तोतो की तरह समझ लो तो भी सही, समझदार हो भैया, समझदारी से ट्रीटमेंट कर सकते हो तो भी सही। नहीं तो बेटा तीसरा जुगाड़ तो चल ही जाता है बेटा, एक एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट डेबिट है तो दूसरा ही क्रेडिट। अब आप देखो कितनी आसानी से समझ सकते हो, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आसान करने की चैप्टर को। ठीक है पुत्र, आगे बढ़ जाए। बबे आई सामने ही देखते बेटा, एक और एसेट्स भी मुझे गिवन थी ट्रायल में, मशीनरी 5 लाख। ट्रायल के आइटम एक जगह जाती है, मैंने दिखा दी। लेकिन बेटा इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है कि मुझे इसके ऊपर 20% डेप लगाना है। बेटा डेप्रीसिएशन विल रिड्यूस द फिक्स्ड एसेट्स, तो कोई दिक्कत नहीं, रिड्यूस कर दो बेटा, कम कर दो। ठीक है जी, 20% से कम कर दो। 5 लाख की एसेट 20% मतलब 1 लाख रुपए से बेटा मेरी एसेट ने अपनी वैल्यू खो दी। ठीक है जी, अगर वैल्यू खोई है तो मेरा नुकसान है। दिखा दो बेटा P&L में डेबिट साइड, टू डैप ऑन मशीनरी, तो डैप ऑन मशीनरी कितने रुपए? 1 लाख रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 6th एडजस्टमेंट क्लियर हो रही है? सिंपल है एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन तो बहुत ही आसान एडजस्टमेंट में से एक है बेटा। अभी मैं 6th वाली एडजस्टमेंट में ही और एक्सटेंशन करूंगा। ठीक है, मुझे और 2 एक्सटेंशन करने हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी ये समझ लो 6th का फर्स्ट पार्ट है, 6th का सेकंड और 6th का थर्ड डालने दो मुझे, तब ये पूरा होगा जाकर। फटाफट से आप एक काम करो, यहां तक तो शायद आपने मेरे साथ साथ ही नोट डाउन किया, सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं किया ना। फटाफट से ट्रीटमेंट करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ टाइम बाउंड, मैं 49 पे शुरू करता हूँ, जल्दी करो। चलो जी बेटा, 6th एडजस्टमेंट का ही मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूं। एक काम करेंगे प्यारे बच्चे, सब सामने देख रहे हैं बेटा, मैं बहुत जरा सा पोर्शन लिखूंगा, ठीक है ना, और मुझे उसके बाद पूछना है। ठीक है, आप कर लेना, लेकिन 1 मिनट मुझे दे दो, नोट डाउन कर लेना, बाद में कर लेना, 1 मिनट पहले मुझे दे दो। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस मुझे गिवन है, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल, और इसमें गिवन था मशीनरी 5 lakhs, depreciation 1 लाख। अनुज कहां दिखाना है, कैसे दिखाना है बताइयो, बस यही है जो है, कहां दिखाना है कैसे दिखाना है ये बता।
मशीनरी एसेट्स में दिखा दूं 5 लाख रुपए, इनर कॉलम आउटर कॉलम, बाहर लिखूं सीधा या यहाँ लिखूं, ये इनर कॉलम है या आउटर कॉलम? इनर में लिख दिया 5 लाख रुपए माइनस डेप्रीसिएशन कितना 1 लाख रुपए, और कुछ या बस? तो ये कह रहा है दिखा दो उस तरफ P&L अकाउंट में डेबिट साइड। अच्छा क्या बता, ट्रायल में दी गई आइटम कितनी जगह जाती है? ये तो डेप को 2 जगह कैसे लिख सकता है? मैंने एडिशनल इन्फो में दिया, बस यही आनी चाहिए। और किसी का कोई सुझाव, कोई चेंज करना चाहता हो कुछ? ये तो समझ में आई ना जो मैंने बात बोली कि ट्रायल के अंदर दी गई है ये आइटम, अब ये एक ही जगह जाएगी, ये तो बात समझ में आ रही है। हाँ ठीक है भवे भाई, और कोई सजेशन आपका? सही है कटारिया जी, कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हो आप? नहीं ठीक है। वृंदा, हाँ पुत्र ठीक है। गौरी, सब ठीक है, सब 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 सही है, बिल्कुल गलत है, सोचते नहीं समझते नहीं, हाँ हाँ करते रहते हैं, गधों की तरह। अच्छा एक बात बताओ पुत्र, क्या सीख रहे हो मुझसे? बेसिक्स भी नहीं पता ना अकाउंटिंग का तुम्हें? बेसिक्स भी? अरे कोई चीज गधो ट्रायल के अंदर डेबिट है, या तो वो ट्रेडिंग में डेबिट होगी, या P&L में डेबिट होगी, या एसेट्स में जाएगी, तीनों जगह जा सकती है। मैंने अगर इसे एसेट में माइनस करा, ये क्रेडिट है कि नहीं है? कैसे कर दिया तुमने माइनस इसको एसेट में से? क्या सीख रहे हो मुझसे? कहा था ना ये वाली एरर बर्दाश्त नहीं है, कहा था ना गलती करना पेपर में, पर ये वाली गलती मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्या सीख रहे हो? ट्रायल के डेबिट में पड़ी हुई आइटम है, गधे बिल्कुल। मशीनरी मैंने जान के पूछा अनुज से, इनर कॉलम आउटर कॉलम, मैं तो पता था। सीधा बाहर लिखो मशीनरी 5 लाख, और सीधा P&L में लिखो टू डेप्रीसिएशन 1 लाख। अब जिनको ऑब्जेक्शन है कि क्यों माइनस नहीं किया, मैं मतलब बताता हूँ, रीडिंग सिखाता हूँ तुम्हें अकाउंट्स की जो नहीं आती, ठीक है ना? अब मैं रीडिंग भी करके दिखाऊंगा तुम्हें। अच्छा क्या बताओ, ये डेबिट में जाना चाहिए था P&L के डेबिट में? ये डेबिट में ही जाना चाहिए था, क्योंकि ट्रायल में डेबिट में ही है, एसेट्स में है तो एसेट्स में ही है तो डेबिट में है, ठीक है। अब समझाता हूं इसका मतलब क्या है, सुनना प्लीज, मेरी तरफ देखना, और मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा इस चीज को समझाने के लिए। इस चीज का मतलब आप समझ रहे हो कि ट्रायल में मशीनरी और डेप लिखा है, यानी कि ना एक्चुअली में मेरी मशीनरी 6 लाख की रही होगी, और 1 लाख का डेप्रीसिएशन नेट ऑफ एडजस्टमेंट करने के बाद बेटा मशीनरी 5 लाख की बची है। मैं प्रूव करता हूँ इस बात को, ऐसे नहीं बेटा हवा हवाई बात करते। मैंने मशीनरी 6 लाख की खरीदी होगी, साल भर में उसके ऊपर 1 लाख का डेप लगा होगा, तो डेप्रीसिएशन 1 लाख का, और नेट जो मशीनरी बची वो 5 लाख की है। ट्रायल के अंदर आइटम देने का मतलब ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। देखो समझाता हूँ, मान लो मैंने मशीनरी 6 लाख की खरीदी, एंट्री क्या करते हैं मशीनरी खरीदने की? मशीनरी डेबिट टू कैश, एंट्री की होती 6 लाख से, डैप लगाया मशीनरी पे 1 लाख का, एंट्री क्या करी? डैप टू मशीनरी, डैप टू मशीनरी। सामने देखते रहो बेटा इन डिटेल। राघव मैं पिटाई कर दूंगा बेटा अगर बीच में अगर मैं डिस्टर्ब हुआ। डैप टू मशीनरी 1 लाख, ठीक है। लेजर बनो, लेजर बनाया दी, मशीन अकाउंट बनाओ। मशीन इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड। सामने वाली साइड का नाम लिखा, अमाउंट मशीन के सामने वाली लिखी। मशीन इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखा, ठीक है जी, लिख दिया अमाउंट भी, ठीक है। बैलेंस सीडी निकालो जी, मशीन अकाउंट का हाईएस्ट टोटल ये 6 लाख, इस तरफ तो 1 लाख ही लिखा है। बैलेंस सीडी कितना आया? 5 लाख आया। बैलेंस बीडी कितना आया? 5 लाख रुपए आया। डैप अकाउंट बनाना, डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेप इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखा। बैलेंस निकाल लोगे बेटा, बैलेंस सीडी आ गया, और यही बैलेंस बीडी भी आ गया। जब ट्रायल बनाते हैं कौन सा बैलेंस जाता है? बैलेंस बीडी, जिस साइड होता है वही जाता है। दोनों डेबिट में पड़े हैं 5 और 1 के, दोनों डेबिट में पड़े हैं 5 और 1 के, यानी कि एक्चुअली मैंने मशीन कितने की खरीदी थी? 6 की खरीदी, और ये डैप एडजस्ट होने के बाद है। अगर इस 5 में दोबारा डैप लगा दिया तो सीखा ही क्या? ढेला। क्या पेपर में इतना समय होगा करके देखने का? इसलिए रीडिंग सीख लो अकाउंट्स की।
कि अगर कोई चीज ट्रायल के अंदर है वो पहले से ही एडजस्ट हो चुकी है। और यार बेसिक पे रहो यार, बेसिक्स, ट्रायल का बेसिक ही यही है। अगर कोई चीज यहाँ डेबिट है 3 ही जगह जा सकती है, तुमने एसेट्स में से माइनस करा दी। मैंने 4 बच्चों से पूछा स्पेशली अलग अलग, मैंने कहा क्या पता कोई कुछ चेंज कर दे, क्या पता किसी को बेसिक्स याद हो। ठीक है जी। 6 का पार्ट नंबर सेकंड है, बहुत टुच्चा था यार, तुमने खुद मुश्किल कर दिया इसको, पता नहीं क्यों। ठीक है, अभी नोट कर लेना 6 का पार्ट नंबर 3, 6 का पार्ट नंबर 3 सब सामने ही देखते रहो। एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल है, मैं लिख नहीं रहा बेटा, एक सेकंड सॉरी। गौरी पहले पूरी नहीं तो परुथी, क्या करूं इसका बेटा, बताना जरा कहाँ पे दिखाना है, किसको दिखाना है, ट्राई करो। बाकी सभी सुनते रहो, 4-5 का नंबर मुझे लगता है इसमें भी लग जाएगा। मशीन को एसेट्स में दिखा दूं, मैंने दिखा दिया, मशीन दिखा दिया। इनर कॉलम आउटर कॉलम, आउटर। कितने रुपए, 5 लाख। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वैसे मैंने एक थियोरेटिकल चैप्टर पढ़ाया कभी रिजर्व्स और प्रोविजन पे, वहां पे भी बात बोली थी थोड़ी सी। कहाँ जाना चाहिए, हाँ जी पृथ्वी जी। बेटा दुनिया में कोई प्रोविजन हो, दुनिया में कोई भी प्रोविजन हो, ऑलवेज अ लायबिलिटी। ठीक है चलो, मैं अगर ये भी बात नहीं समझा पा रहा, इसमें भी कामयाब नहीं हुआ, किस तरफ दी हुई है अमाउंट मैंने, आपको क्या लगता है जिस तरफ मेरा मन करता है मैं उस तरफ लिखता हूं? इट इज इंटेंशनल, मैं बहुत सोच समझ के लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी चिपका देंगे अमाउंट, या क्वेश्चन बनाने वाला कहीं पे भी चिपका देगा। इट इज ऑलवेज इंटेंशनल। अगर ये क्रेडिट में ट्रायल के 3 ही जगह जा सकती है, या पीएन ट्रेडिंग के क्रेडिट में, या पीएनएल के क्रेडिट में, लाइबिलिटी में। कहीं पढ़ा है इसका नाम कभी आज तक? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, पीएनएल के क्रेडिट में, आप खुद बताओ, मैंने पढ़ाया कहीं? कहाँ जाना चाहिए था इसको? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आप लाइबिलिटीज में लिखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख, बहुत अच्छी बात, पर इससे भी अच्छा ट्रीटमेंट बताऊं, मशीनरी इनर कॉलम में लिखो तुम 5 लाख, माइनस करके दिखाओ प्रोविजन फॉर डेप 1 लाख। सर याद तो नहीं आएगा तुम्हें? देखो अगर कोई चीज लाइबिलिटी है तो एसेट्स में माइनस करके तो लिखी जाएगी, अगर दिखाना पड़ा मैं माइनस करके तो दिखा रहा हूं। वैसे तुम्हें याद तो नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मेथड पढ़ रखा है मुझे मुझसे, डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है, एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अकाउंट नहीं बनाया मैंने, क्या होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? जिस जिस अकाउंट में मैं डेप को इकट्ठा करता रहता हूं, हर साल का डेप इकट्ठा करता रहता हूं, जिस दिन मशीनरी बिकती है उस दिन सारा का सारा डेप लगा देता हूं। याद आ रही बात? है तो भैया नुकसान ही है। देखो ऐसा करने से क्या होगा, जो लोग सिर्फ मशीनरी को ही देखते हैं ना वो खुश हो जाएंगे, हमारे पास मशीनरी 5 लाख की बढ़िया है, बट इट इज नॉट अ बेटर प्रेजेंटेशन। एक्चुअली में बेटा मेरी मशीन की वैल्यू 4 लाख ही तो है, ये क्लियर पिक्चर देता है। तो मैं हमेशा ऐसा करने में विश्वास रखता हूँ, ऑल्दो दोनों ही ठीक है, पर इससे बेटर प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है अकाउंट्स की। आई होप मैं पहुंच पा रहा हूं आप तक, जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आ रही है बातें, बिल्कुल क्लियर। एक आखिरी बात, जिसमें बेटा मैं 6 का 4 पार्ट नहीं है, 6 के 3 पार्ट है, 3 पार्ट हो गए, बस 4 पार्ट में मैंने अभी तक जितना करा है मैं उसकी समरी कर रहा हूं। मशीनरी 5 लाख रुपए, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 50,000 रुपए,
डेप्रीसिएशन 25,000 रुपए। मैंने क्या किया था पता लग गया ना। पार्ट 2 में क्या किया था, मशीनरी और डैप दिया था। पार्ट 3 में क्या किया, मशीनरी और प्रोविजन फॉर डैप दिया। अगर मैं चाहूं तो चलो छोड़ो यार, फोर्थ पार्ट बनाएंगे उसको। मशीनरी भी दे दिया, प्रोविजन भी दे दिया, डैप भी दे दिया। अब जितना तुमने सेकंड और थर्ड पार्ट में जो सुना है बस वही इंप्लाई करना है बेटा, और कुछ नहीं, और आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब बताएगा कौन, ये ढूंढ लो। शिवम आजा भाई, कहां दिखाना है, किसको दिखाना है, फटाफट से बता। मशीनरी को एसेट्स में इनर कॉलम आउटर कॉलम है। अभी शिवम कंफ्यूज हो गया क्योंकि अनुज से पूछा इनर कॉलम आउटर कॉलम, इसने इनर कॉलम लिखवा दिया। उससे जान के पूछा, उसने कह दिया नहीं नहीं आउटर कॉलम, उसको भी गलत करा दिया, इसको भी गलत करा दिया। बस तो क्या करूं, दोनों को ही गलत करा दिया इन्होंने तो। है नहीं सर, ओब्वियसली इनर कॉलम भाई। मैं माइनस करूंगा अब इसमें से प्रोविजन फॉर डेप्थ, क्योंकि मैं लाइबिलिटी में नहीं दिखाने में इंटरेस्टेड। क्या करूं प्रोविजन फॉर डेप्थ का, माइनस करूं इसमें से। भैया क्रेडिट है, कहां जाना चाहिए, लाइबिलिटी में। पर बेटा बेटर प्रेजेंटेशन क्या भी सिखाया, एसेट में से माइनस करके दिखाओ, है ना। प्रोविजन फॉर डेप्थ 50,000 रुपए माइनस करके दिखाओ, 4.5 हो गए। ये भी एक जगह रिकॉर्ड हो गया, ये भी एक जगह रिकॉर्ड हो गया, ये भी करा दे। कहां दिखाऊं, P&L के डेबिट साइड जाएगा भाई, डेप्रीसिएशन डेबिट है, डेप्रीसिएशन 25,000। अब एक बात बताऊं, देखो तुमने रटने के हिसाब से ट्रीटमेंट करा दिया, मैं थोड़ा सा रीडिंग भी करता रहता हूँ साथ में, ठीक है ना। अब मैंने रीडिंग जो करी अपने दिमाग में वो क्या करी, देख मशीनरी है भाई 5 लाख की, एक साल का उस पर डैप लगता है 25,000, ठीक है। यानी कि ये डैप जो इकट्ठा हुआ है इसमें 2 साल का इकट्ठा हुआ है प्रोविजन में। यानी कि पिछली बार भी 25 का डैप लगा होगा, और इस बार जो 25 का लगा, ये 25-25 मिलाकर कितना हो गया, 50 हो गया। ये रीडिंग है अकाउंट्स की, जो तुम नहीं करते, जो मैं करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, अकाउंट्स चीख चीख के बहुत कुछ सिखाती है, बस तुम सीखने वाला चाहिए। समझ में आई बात, पक्का से। प्रोविजन फॉर डेप मेथड पता है ना क्या होता था, जब हम डेप को इकट्ठा करते रहते थे। एक साल का डेप लगा, दूसरे साल का लगा, तीसरे साल का लगा। अगर हर साल 25 का डेप लग रहा है, इस साल 25 का लगा है, और ये टोटल 50,000 है, यानी कि पिछली बार भी 25 का लगा होगा, और इस बार भी 25 का लग गया, तो मिलाकर कितना हो गया, मिलाकर 50 हो गया। आई होप अब चारों पार्ट डन है, ठीक है ना। इतना मुश्किल नहीं अकाउंट है यार, रीड करने वाला चाहिए यार। और मैं कहता हूँ बेसिक्स पे रहो, कभी मात नहीं खाओगे अकाउंट्स में। चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।